आज हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट टाइम ऑफ डे वी शुड वर्क आउट। मतलब पूरा का पूरा दिन है 24 घंटे का। हम सभी लोगों के मन में बहुत संशय रहता है कि यार उस दिन में हमें किस समय वर्कआउट करना चाहिए, जिमिंग करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। मतलब सुबह करें या फिर शाम करें, दिन में करें, किस समय करें, कौन सा समय बहुत बेहतर है। कई लोग ये समझते हैं कि सुबह सुबह यार कार्डियो करना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि रात भर पेट खाली रहता है, एरा वैरा एरा। कुछ लोग ये समझते हैं कि यार शाम को, भाई शाम को वेट ट्रेनिंग बहुत बढ़िया रहती है। तो ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में होते हैं कि कौन सा ऐसा बेस्ट समय होगा जिस समय हम अगर वर्कआउट करेंगे तो उसका बेस्ट रिजल्ट होगा। तो आप लोगों को मेरे साथ जम के बैठ करके बात करनी होगी ताकि हम समझ भी सकें। भाई मैं एक लाइन में आपको बता दूंगा कौन सा बेहतर समय है, लेकिन फिर भी हम समझ सकें कि क्या उसके पीछे राज है, क्या क्यों करना चाहिए ऐसा। वैसे तो मैं एक ही लाइन आपको ऐसी कहूंगा जिससे पूरा अर्थ निकल आएगा। मेरा कहना होगा कि जब जागे तब सवेरा। समझे? और इसको अगर हम ऐसे भी समझाएं, थोड़ा टेक्निकली भी कहें कि यार दिन का वो समय जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, वो आपके एक्सरसाइज करने के लिए सबसे बेहतर है। इससे निकाल लेंगे सब। चलो और आगे चलते हैं, समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। एनर्जेटिक होने के लिए हमें क्या चाहिएगा भाई? एनर्जेटिक होने के लिए हमें कि हमने प्रॉपर आराम किया था या नहीं किया था, क्या हमने प्रॉपर नींद ली थी या नहीं ली थी, रेस्ट हुआ था या नहीं हुआ था, क्या अगर हम शाम को वर्कआउट कर रहे हैं तो क्या दिन भर हमारी कोई ऐसी हेक्टिक एक्टिविटी थी जिसकी वजह से शाम को यार बड़ा थकान महसूस कर रहे हैं, तो इसमें कैसे वर्कआउट करेंगे। तो इसलिए प्रॉपर रेस्ट लिया हुआ हो और हम एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो, चाहे वो सुबह का समय था, चाहे शाम का समय था, चाहे दिन का समय था। अब एक बड़ी सी चीज ये भी आती है ध्यान रखने के लिए, जब हम ये करते हैं तो हमने खाना कब खाया था, कौन सा खाया था, कितना खाया था। तो भाई सपोज ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि हम शाम को वर्कआउट करने जाते हैं और हमने दिन में जो भोजन हमारा लंच होता है उस समय हमने लंच किया। तो वो लंच, क्योंकि हम जानते हैं कि भोजन में हम क्या खाते हैं भाई, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, दाल पीते हैं। तो ये सब चीजें कॉम्प्लेक्स फूड है। हमने क्या खाया? कॉम्प्लेक्स फूड, जिसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। तो जब इसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा तो भाई जब डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा तो हमें उस डाइजेशन के टाइम लगने के बाद यार वर्कआउट अपना शुरू कर रहे होंगे। जैसे कि हमारे जो ये हमारा दिन वाला खाना जो हमने खाया, तो हमें करीब इसको समय देना चाहिए कि 2.5 से 3 घंटे खाने के बाद ही हम कोई अपनी हैवी वर्कआउट शुरू करें। और हमने अगर कोई ऐसा चीज ली है, मान लिया फ्रूट्स लिए हैं, तो उन फ्रूट्स को, अमूमन फ्रूट्स हमें उसके बाद हम करीब 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बीच में हम अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। और कोई अगर हमने लिक्विड के रूप में, फ्रूट जूस के रूप में लिया है, तो हम 20, 25, 30 मिनट बाद भी अपना वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। ऐसा क्यों भाई? देखो सिंपल सी गणित है। जब हम कुछ खाते हैं तो वो डाइजेशन की प्रोसेस में चला जाता है। कैसे चला जाता है? जैसे ही खाना शुरू किया, मुंह के अंदर गया, हमने चबाना शुरू किया, सलाइवरी एंजाइम्स उसमें बाहर निकलने शुरू हुए, हमारी डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अब जब स्टार्ट हो गई और अंदर जाकर के फिर और गहन तरीके से चल गई, ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस उसमें निकलने लगे, उसको रगड़ने लगे, उसे तोड़ने लगे, छोटे पीसेस में केमिकली ब्रेक डाउन करने लगे। तो उस समय जो हमारा शरीर का सारा सिस्टम है ना, तो सारा का सारा भाई डाइजेशन की ओर चले जाता है। सबका फोकस उधर ही को हो जाता है कि शरीर के अंदर ये खाना आया है, अब इसको जल्दी जल्दी से पचाओ और इसमें से चीजें निकालो, फिर उसका यूटिलाइजेशन करो। हमारा सारा ब्लड सर्कुलेशन, अन्य तमाम सारी केमिकल लोचा सब उसकी ओर को चला जाता है। अब इसको यहीं पर छोड़ के अब दूसरी तरफ का पहलू मैं आपको बताऊं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, सपोज अब बहुत मैं आम सी एक्सरसाइज बताऊंगा कि मान लिया हमने डंबल कर्ल किया ऐसे, तो हम जब भी, ये डंबल है समझ लीजिए आप, तो डंबल कर्ल कर रहे हैं, तो डंबल कर्ल किसके लिए होता है भाई? बाइसेप्स के लिए। तो जब बाइसेप्स की मसल से हम डंबल उठा रहे हैं, तो उस समय तो बॉडी क्या चाहती है कि जो मसल्स आपकी इंगेज हो रही है, मान लिया बाइसेप्स हो रही है या किसी एक्सरसाइज में चेस्ट हो रही है, शोल्डर हो रहा है, बॉडी का सारा सिस्टम उस मसल की ओर चला जाए।
ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, तमाम न्यूट्रिएंट, सब कुछ उसकी ओर जाने लगे, ताकि हमारी मसल से जो भी हम करवाना चाह रहे हैं मैक्सिमम एफर्ट उस ओर जारी हो। लेकिन भाई आपने तो कोई ऐसा खाना खाया था जिसका डाइजेशन अभी चल रहा था, साथ ही साथ आपने एक्सरसाइज भी शुरू कर दी, तो क्या होगा सोच सकते हैं आप। तो अब सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, वो आधा बाइसेप्स की ओर जा रहा होगा, आधा डाइजेशन की ओर रह रहा होगा। मतलब ना डाइजेशन ही ढंग से होगा, ना आपकी मसल का काम ही ढंग से होगा। क्या फायदा इसका। तो हमें यह खास ध्यान रखना है कि हमने क्या खाया था, ताकि उसका डाइजेशन की उस प्रोसेस से वो आउट होकर के अब हमें न्यूट्रिएंट्स देने उसने शुरू कर दिए हैं। उतने घंटे पहले हमने कुछ खाया था, वो बेस्ट टाइम है हमारा। अब क्या होता है कि हम वेल्ले तो बैठे नहीं है, नल्ला तो बैठे नहीं है, खाली तो बैठे नहीं है, सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं भाई। कोई नौकरी कर रहा है, तो कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो सबका अपना अपना टाइम स्लॉट है जिसमें वो बिजी रहते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास खाली समय है जिसमें हम जिम जा सकते हैं, उस वाले समय को चुनना है। ना कि ऐसा करना है कि यार सुबह बहुत ही बेस्ट होता भाई, चाहे हमारी नौकरी है, चाहे कितना ही बड़ा काम है, सब छोड़ के सुबह ही चले जाएंगे। आपके पास जब समय है उसको आप फिट करने की कोशिश करनी है अपने इन जानकारी के साथ, कि जब आपके पास खाली समय था उससे पहले क्या आपने कब खाया था, क्या खाया था, उसको खाने को आपने सेट कर लेना है इतने समय पहले, ये जान करके कि कॉम्प्लेक्स खाना खाया था या फिर सिंपल खाया था। और रेस्ट को भी इस हिसाब से करना है कि उस समय आप एनर्जेटिक महसूस कर सकें। आप इस प्रकार से जा सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा ना भाई, कुछ लोग ऐसे, हाँ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास, अमूमन तो हम सोचते हैं सुबह जिम करें या शाम जिम करें, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनके पास दिन में समय होगा, सुबह शाम समय ही नहीं होगा। उनको भी भाई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप दिन के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे भी जिम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बशर्ते खाने का ध्यान रखना है, रेस्ट का ध्यान रखना है, एनर्जेटिक होने का ध्यान रखना है, टाइम का ध्यान रखना है। मैं तो ये भी कहूंगा भाई, रात में भी आप 2 बजे भी, 1:30 बजे भी चाहे तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, बस आपके वो लाइफ शेड्यूल में फिट होना चाहिए, आप एनर्जेटिक महसूस करें, खाना प्रॉपर हो, ये सब चीजें। इवन मैंने भी यार कई बार लाइफ में ऐसे पड़ा हुआ है जब मुझे दिन के 1:30 बजे एक्सरसाइज करनी पड़ी, जो मेरा खाने का समय होता था, मैंने बाकी चीजों को शिफ्ट किया। और ऐसे भी मौके आए जब मुझे रात के 2 बजे या 2:30 बजे भी एक्सरसाइज करनी पड़ी। मैं बहुत पैशनेट था, मुझे करनी थी, तो मैंने अपने लाइफ शेड्यूल में उसे इस प्रकार से फिट किया कि रात के 2:30-3 बजे भी कर लिया। तो ऐसा कोई फंडा नहीं है भाई कि कोई एक टाइम बहुत बेस्ट है, हर बंदे के हिसाब से अलग अलग टाइम बेस्ट है। आपको समझना होगा कि मेरे लिए कौन सा टाइम बेस्ट है। मैं समझता हूं जितनी भी हमारी ये सब बातें हुई ना, अब आप ये निष्कर्ष निकालने में, कंक्लूजन निकालने में बहुत सक्षम हो गए होंगे, कैपेबल हो गए होंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट समय है। आप आसानी से आप सोच सकते हैं कि आपको सुबह जाना चाहिए, शाम जाना चाहिए, दिन में जाना चाहिए या फिर रात में चले जाना चाहिए। तो जब इतनी सारी चीजें सीख गए हैं ना, और आपको बेहतरीन भी लगी, मजा आया, जल्दी कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में जाइए मेरे भाई, और कमेंट में भी कुछ अच्छा अच्छा लिख दीजिए। और एक चीज और, उस कमेंट में ऐसा भी कुछ लिखिए जो आपको आगे जानकारी चाहिए। मुझे बहुत सम्मान महसूस होगा, बहुत खुशी महसूस होगी कि मैं कोई और अच्छी जानकारी आप लोगों को दे करके आपके काम आ सकूं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को जो ऐसे जरूरतमंद है उनको शेयर करना ना भूलें। एक बड़ी बात मेरे भाई, इसके बगल में एक वो जो बेल आइकन है, जो घंटे वाला, उसको टन करके दबा दें। मिलते रहेंगे, जाइएगा नहीं बार बार। आप सभी को विश यू ऑल फिटनेस।